उन्होंने अपना इश्क मुझे दिया, तुम्हें भी दें, ज़रूरी तो नहीं। उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया, तुम्हें भी दें, ज़रूरी तो नहीं। अपना सफ़रनामा उन्होंने मुझे दिखाया और बताया, तुम्हें भी दिखाएं और बताएं, ज़रूरी तो नहीं। अपने साथ चलने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी अपने साथ चलाएं, ज़रूरी तो नहीं। सुनो, ये दास्तान है इश्क की, जो किताबों के पन्नों से खींच दी गई है। इन कागज़ के बिखरे पन्नों को चुनने के लिए उन्होंने मुझे चुना, तुम्हें भी चुनें, ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं वो मुझे बुला के, मैं मिलता हूँ उनके पास जाके, तुम्हें भी बुलाएं और मिलें, ज़रूरी तो नहीं। देखो, ये दास्तान है सदियों पुरानी और मैं हूँ इस सदी का। जो दास्तान है मुझे उन्होंने सुनाई, तुम्हें भी सुनाएं, ज़रूरी तो नहीं। जानो, ये सफ़र है इश्क का, जिसमें नुकसान और तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। उन्होंने मुझे तकलीफ़ें और नुकसान देने के बाद भी सहारा दिया, तुम्हें भी वो सहारा दें, ज़रूरी तो नहीं। मिलते हैं अपना दुख लेकर वो मुझसे, भूल जाता हूँ अपना दुख उनके दुख सुन के, तुम भी जानो वो तुम्हें भी सुनाएं, ज़रूरी तो नहीं। ये सफ़रे इश्क है, ये दिल में आता है, रूह को सुकून देता है। आज मैं सुकून में रहता हूँ, तुम भी सुकून में रहो, ज़रूरी तो नहीं। ना समझ आने वाली कहानी जो आई मुझे समझाने और बताने, वो तुम्हें भी समझाए और बताए, ज़रूरी तो नहीं। जानता हूँ वो सब कुछ जो तारीख से हटा दिया गया है, ये तुम्हें भी पता हो, ज़रूरी तो नहीं। जानने के लिए निकला हूँ दर बदर, अपनी ज़िंदगी को परे करके, तुम भी निकलो इस तरह, ज़रूरी तो नहीं। घूमता हूँ दर बदर उनके इश्क में, तुम्हें भी इश्क हो, ज़रूरी तो नहीं। वो मुझे ढूंढते हैं, मैं उनको ढूंढता हूँ, वो तुम्हें ढूंढे और तुम उनको, ज़रूरी तो नहीं। ढूंढने के सफ़र में वो सब कुछ जानने लगा, तुम भी ढूंढो और जानो, ज़रूरी तो नहीं। सोच निकलते हैं हज़ारों ढूंढने उनको, पहुँचता सिर्फ वही खुशनसीब है जिसे वो चुनते हैं। शायद वो तुम्हें भी चुन लें, लेकिन वो तुम्हें चुने, ज़रूरी तो नहीं। ये दास्तानों की कहानी है, दास्तानों को समझने की बात है, तुम्हारी समझ में भी आए, ज़रूरी तो नहीं। कुछ देते हैं गालियाँ, कुछ देते हैं पत्थर, कुछ देते हैं हिम्मत, कुछ देते हैं दुआ। इनमें से तुम कौन हो? तुम दुआ देने वाले हो, ज़रूरी तो नहीं। ये सौदा है इश्क का सौदा, नुकसान ही होता है, नुकसान पसंद है मुझे, तुम नुकसान का सौदा करो, ज़रूरी तो नहीं। उनकी दी हुई हर तकलीफ़ मैं समझता हूँ, तुम भी उनकी हिकमत समझो, ज़रूरी तो नहीं। ये इश्क की राह है,
जिसमें अदब व आदाब, इल्म व मार्फत मिली है। तुम भी चलो और मिले सब, ज़रूरी तो नहीं। अगर उनके कदम पर चलोगे तो पहुँच जाओगे उस इश्क तक। तुम भी उस इश्क तक पहुँचो, ज़रूरी तो नहीं। इश्क हमेशा उन्हें ही पहुँचाता है जो मकसद के लिए होते हैं। शायद ही तुम पहुँच सको, ज़रूरी तो नहीं। हाल ये है आसिफ इस दिल का जिसमें गम और दास्तानें हैं। तुम्हारा दिल का भी यही हाल हो, ज़रूरी तो नहीं। आज इसी के सहारे पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं। तुम क्या जानो और तुम भी जानो, ज़रूरी तो नहीं। जान लो, अगर इनको जान लोगे, इस दास्तान को समझ लोगे। काश तुम ये दास्तान समझ लो, ज़रूरी तो नहीं। इस इश्क का हाथ पकड़ लोगे तो रूह में सुकून आ जाएगा। तुम भी ये सब कर सको, ज़रूरी तो नहीं। आज इस सदी में भी वो दास्तानें, दर्द, तकलीफ़ें और सारी बातें जो मैंने जानी, अगर तुमने जान ली तो शायद फिर तुम जान लो, ये ज़रूरी है। दुआ देता हूँ उस सफ़रनामे के लोगों को जो चल रहे हैं। दुआ देता हूँ इस सफ़रनामे के लोगों को जो चल रहे हैं। इस सफ़र पर आज उनके लिए सारी दुआएं हैं कि वो सफ़र पूरा कर सकें। वो सफ़र है दरवेश का, इश्क का और गम का। तुम सब समझ सको, तुम सब समझ भी सको, ज़रूरी तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे दर पे जो एक नाम है, एक शख्सियत है और एक किरदार है जो लोगों के लिए अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। ये आप महरजद महबत के अंदर ही आएंगे। महरजद के इलाके में आपको ये ज़ियारत मिलेगी। इनका नाम बीबी खतीजा है जो इमामज़ादी हैं और अपने दौर में बहुत कमालात रखती रही हैं। वो आज हमसे शेयर करेंगी डॉक्टर शगुफ्ता। और उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ तो अभी मेरे साथ डॉक्टर शगुफ्ता मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मैं बता रहा था अपने व्यूअर्स को कि ये कज़न लगती हैं और कुछ लोग कहते हैं बहन हैं, जो हमने ज़ियारत की यज़ में इमामज़ादा मोहम्मद जाफ़र मोहम्मद की, ये उनकी सिस्टर भी लगती हैं और इनका शजरा नसब इमाम जाफ़र सादिक से जाके मिलता है। और कुछ लोग इन्हें समझते हैं कि ये इमाम रज़ा की भी बहन है या इमाम मूसा काज़िम की बेटी है, मगर जो तहकीक से पता लगा है वो यही है कि ये इमाम जाफ़र सादिक की आलमे से हैं और तकरीबन 16वीं या 17वीं या 15वीं नस्ल में से हैं। अंदर जाएंगे, अगर शजरा मिलता है तो हम उसको रिकरेक्ट करेंगे और आपको भी और ख़ुद भी रिकरेक्ट होंगे। तो अभी मैडम हमें बताएंगी। जी, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं बीबी खदीजा खातून, बीबी खदीजा खातून के रोज़े पे। कहा जाता है कि ये बहुत जलील कदर बीबी थी, क्योंकि इनका ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से था वो इल्म, हिकमत, इन सब चीज़ों में उबूर रखते थे। उनकी तरबियत ही इस तरीके से होती थी कि वो लोगों की रहनुमाई इल्म के ज़रिए, कुरान और हदीस के ज़रिए, जो उनके ख़ानदान के दर ख़ानदान उनमें मुंतकिल होते आया इल्म, उससे लोगों की रहनुमाई उनके लिए एक मशअल राह बनती थी। यहाँ पे भी जो है उनका एक इस तरह का सेटअप था कि लोग उनके पास उनसे मशवरे लेने आते थे, उनसे रहनुमाई लेने आते थे और उन्होंने अपना किरदार बखूबी अता किया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे, यहाँ पे एक आगे की तरफ दारुल इबादा भी इमामज़ादा खदीजा खातून के नाम से नज़र आ रही है। यहाँ पे इल्म व तदरीस का भी काफ़ी इंतज़ाम रखा हुआ है और ये जिस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है वो ख़ानदान ख़ुद अपने अंदर एक समंदर रखता है इल्म का। जाफ़र सादिक, फिर अगर हम आगे चलें इमाम बाक़िर,
फिर आगे अगर हम और ऊपर जाते हैं इमाम सज्जाद, फिर चलते चलते मौला अली तक ये पूरा जाता है। और वहाँ से इल्म का दरवाज़ा जो खुला तो हर उनका इल्म, उनके ख़ानदान के हर मर्द, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो इमामज़ादी हों, चाहे वो शहज़ादे हों, चाहे वो शहज़ादी, उनमें मुंतकिल हुआ। और उसी चीज़ को वो लोग आगे लेके चले। और बेसिक तरबियत जो उनके बच्चों में ये चीज़ डाल दी जाती थी कि वो इल्म जो उन्हें उनके जद से मिला है वो आगे मुंतकिल सीना बसीना होता रहा, और उसी के कुछ कतरे हमें भी मिल जाते हैं। यहाँ पर पानी के लिए ख़ास है और मेबत की ख़ास चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों की अट्रैक्शन शायद आपको भी अट्रैक्ट करें। सिंपल सादा से मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक्स। यहाँ प्लास्टिक के बर्तन से, कांच के बर्तन से मिट्टी के बर्तन ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करते हैं। इसमें आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा। और डिफरेंट जो हैं वो रोज़मर्रा की चीज़ें भी मौजूद हैं यहाँ पर, और लोग अपने बच्चों के साथ साथ और अपने गिफ्ट आइटम के तौर पे भी इसको ख़रीदते हैं। यहाँ और देखते हैं, इस तरफ काफ़ी बड़ा अहाता है ये, और ख़वातीन का यहाँ पे ज़्यादा है। और जितने भी सामने रूम्स बने हैं ये किसी ज़माने में कारवान सराय के तौर पे भी इस्तेमाल होते थे, और अब ईरानी इन जगहों पे बैठकर अपने चंद लम्हात को यहाँ पे गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी के कामों में दोबारा मसरूफ़ हो जाते हैं। आज यहाँ छुट्टी का दिन है, जुम्मातुल मुबारक है, तो यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा हमें रश मिलेगा और है। चलते हैं अंदर और देखते हैं। आसिम मलंग जूती ढूंढ रहे हैं और उनका जूता मैं इनको बता रहा हूँ। ये अंदर है। ये बहुत सारे यहाँ के शोधा की कब्रें हैं और दोनों साइड पर अंदर चलते हैं और देखते हैं, ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं। ज़ियारत पहले करते हैं इमामज़ादी की।
ठीक ठाक यहाँ पे बड़ा हॉल भी है और थोड़ी सी हमें मुश्किल भी हो रही है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम ख़वातीन की वीडियो ना बनाएं और आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। बाहर ही जाके थोड़ी बहुत बीबी की डिटेल मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे इन्हें तकरीबन कुछ अर्सा हुआ है ये इनकी तुरबत बनाए हुए और डिस्कवर किए हुए। पहली बार 1386 में जो है वो इनको ज़ियारत का यहाँ आप कह लें कि पहली बार रजिस्टर्ड किया गया और इनके जो ज़रिए है वो तकरीबन 4 साल पहले ये बनाई गई है और लोगों के लिए खोल दिया गया है। अजब बजाते बुजुर्ग अजब अली इब्न अबी तालिब मेरा जिंदान खाने इमाम हसन मुजतबा इमाम हसन मुजतबा खैनी गानी खैनी में का हजमू यारो यावर नदा उनके सामने ये गाड़ी भी आजाऊं दो मुरूब में शगा याद जुम्मा बदन जुम्मिया याद जुम्मे गिरा इमाम हसन मुजतबा दो मुरूब जो अदल खाने की मिला जवाब नमी दादा नदा दिलम शाद नरूदार वदानदारा अमन शिकारदा मेरी सारे कार में फिदर दुमादल दुसाई विकार इकदारा शाब में जवा चिरागाई वादा अमकार में जान बाकी शाब में जवा चिरागाई खामोशा न जाने न बागोई न दारी की अमर शिकारदा इमाम हसन मुजतबा दाराई दादा बदन आवाज़ वारान जादा बदन आवाज़ जादा इलाहा फरमादिगारो हक़ इमाम हसन मुजतबा मेरी दुआ खुदी शफे और हाजत के अंदर हाजत लगाओ हम बात खाओ कृष्णा जाओ। आपको बताता चलूँ मैं कि अंदर जाके कुछ और चीज़ें भी क्लियर हुई और जो कि इर्द गिर्द में जो लोग थे वो नहीं बता सके। अंदर कुछ हिस्ट्री भी इनकी लिखी हुई है और उस हिस्ट्री के हिसाब से जिस ज़माने में ये हयात थी ये ज़माना तकरीबन आप कह लें कि चौथी या पाँचवीं आप सदी कह सकते हैं। 7वीं सदी तक ये सिलसिला चला है। काफ़ी इस जगह पे अहले बैत काफ़ी मौजूद थे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये जाफ़र मोहम्मद की बहन और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अबू जाफ़र एक हमने ज़ियारत की थी यज़्द में, ये उनकी वालदा भी हैं और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के
पोतों में से शामिल हैं, यानी कि उनकी नवाजगान में से ये शामिल हैं। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं वहाँ डिटेल लिखी, यहाँ ये ज़रूर लिखा हुआ है कि जब ये इस दुनिया फ़ानी से इन्होंने कूच किया तो उस ज़माने में इनकी कब्र मुबारक के साथ कुछ पत्थर जो है वो रखे गए थे और उन पे कुछ चीज़ें कंधा की गई थी, जिसमें कुछ कुरानी आयात और उनकी डिटेल लिखी गई थी। जब ये तकरीबन आप कह लें 20 साल के करीब ये पहले मज़ार या इनके ये तुरबत बनी, तो उस वक्त उसको जो है वो उनकी कब्र मुबारक के अंदर ही या उसके साथ ही जो है वो रख दिया गया, क्योंकि रियल कब्र से ऊपर आप कह लें या अहले बैत की जो कब्रें थी उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुआ करती थी कि जिस जगह वो रहते थे और उसके बाद वहीं पे वो मदफून हो जाते थे और बाद के आने वाले वहाँ पे कब्रिस्तान बना देते थे ताकि आम लोगों को लगे कि ये एक कब्रिस्तान है और उनमें वो गुमनाम ज़िंदगी अहले बैत गुजारा करते थे। तो इन्होंने वो ज़माना देखा है जहाँ के बाद भी और उस दौर में भी यज़ में जब अहले बैत एक आला मुकाम भी रखते थे और रुतबों पे भी फाइज थे, जैसे काजी मैंने आपको कहा, और दूसरी अलकाब यहाँ इनके मशहूर थे। तो उस ज़माने में बीबी की हिकमत, बीबी की दूरअंदाज़ी और बीबी के हुस्न सीरत ने यहाँ की ख़वातीन को जो है वो मुअत्तर किया हुआ था और यहाँ की जुमला जितनी भी ख़वातीन के इश्यूज़ थे वो उन पे वो काम करती थी और उसके साथ साथ दरस निज़ामी के साथ साथ अपने बाकी बहन भाइयों और कज़न्स या कुंबे के साथ मिलकर आगे के लिए भी और पीछे आने वाले लोगों के लिए भी वो सारी एफ़र्ट और वो सारी इबादत और रियाज़त भी और इल्म भी जमा करती थी और वो आगे से आगे पहुँचाने में लगी रहती थी। इन्होंने यहाँ तकरीबन कहा जाता है कि 18 साल तक जो है यहाँ लोगों ने इनको खिदमत करते हुए देखा है और इन्हें अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए मुख्तलिफ़ लोगों ने उस ज़माने के अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में लिखा है। तो यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।